Dear students, we are going to discuss about this worksheet, Director of Education, JNCT of Delhi. Today is worksheet number 11 and subject is Social Science, Contemporary India and class 10th, and date is 31st of July 2021, and topic is cash crop and climate condition. कैश क्रॉप क्या हैं और उनके लिए क्लाइमेट कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज की वर्कशीट में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप कैश क्रॉप को समझ लीजिए। एक कैश क्रॉप और प्रॉफिट क्रॉप, या तो इसको कैश क्रॉप बोल सकते हैं या प्रॉफिट क्रॉप बोल सकते हैं, इज़ एन एग्रीकल्चर क्रॉप विच इज़ ग्रोन टू सेल फॉर प्रॉफिट, जो प्रॉफिट के लिए और सेल करने के लिए उगाई जाती है, ऐसी फसल होती है या फसलें होती हैं कैश क्रॉप। तो इनके बारे में आज की वर्कशीट में दिया गया है। आइए थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ सबसे पहले बच्चों दिया गया है सीरियल नंबर, कैश क्रॉप्स जो नकदी फसलें हैं उनके बारे में दिया गया है, एंड द क्लाइमेट कंडीशन, इनके लिए क्लाइमेट कंडीशन क्या चाहिए उसके बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है आपकी टी, जैसा कि आप देख रहे होंगे। टी, दिस इज रिक्वायर्ड वार्म एंड मोइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल द थ्रू द ईयर, मतलब इसको साल भर गर्म और नमी वाली जो, और उसके साथ साथ यहाँ पर मोइस्ट फ्रॉस्ट फ्री, बच्चों जो पत्तियों पर बर्फ़ जम जाती है उससे फ्री क्लाइमेट इसको चाहिए, जो टी क्रॉप है उसके लिए। उसके बाद फ्रीक्वेंट शोवर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर, यानी कि इसका मतलब है वर्ष भर समान रूप से वितरित और नियमित वर्षा चाहिए इसको। उसके बाद सेकंड है आपका कॉटन जिसको आप रुई बोलते हो। इसको किस प्रकार की जलवायु चाहिए, किस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए इसकी, वार्म एंड मोइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। इसमें भी आप देखेंगे बच्चों तो साल भर इसको गर्म और नम पाले से मुक्त यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, मोइस्ट फ्रॉस्ट फ्री। इसका मतलब वही कि पत्तियों पर जो बर्फ़ जम जाती है ऐसा मौसम इसके लिए नहीं होना चाहिए, इससे फ्री होना चाहिए, जिसको बोलते हैं मोइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। उसके बाद कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स of the black cotton soil of the Deccan Plateau। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि दक्कन के पठार की जो काली मिट्टी है इसमें कपास अच्छी तरह से विकसित होती है। उसके बाद अगली लाइन देखें, इट रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर, मतलब इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, जैसा कि फ्रॉस्ट फ्री डेज जो मैंने अभी बताया, पाला रहित जिसको बोलते हैं, एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोन, और इसको उगने के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए इसको ब्राइट सनशाइन की आवश्यकता होती है। उसके बाद अगला बच्चों आज की वर्कशीट में जो दिया गया था वो है शुगर केन। सब जानते होंगे शुगर केन, गन्ना, इसके लिए क्लाइमेटिकल कंडीशन क्या चाहिए उसको देख लेते हैं। It is a tropical as well as a subtropical crop। गन्ना है ये, जैसा कि आप ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल आप जानते होंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्रॉप है, ये फसल है। उसके बाद यहाँ पर देखें, इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, यह उगती है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में with a temperature of 21 degree Celsius to 27 degree Celsius and an annual rainfall between, जो annual rainfall है, जो वर्षा है 75 सेंटीमीटर एंड
100 सेंटीमीटर, यानी कि 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा की इसको आवश्यकता होती है। उसके बाद लास्ट वन है इसमें रबर, जिसको आप सभी जानते होंगे। इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप बट अंडर स्पेशल कंडीशन, अगर कोई स्पेशल कंडीशन है तो इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। ये बच्चों ये भूमध्य रेखा फसल है, लेकिन अगर कोई ख़ास परिस्थिति, विशेष परिस्थिति में अगर इसको उगाना पड़ जाए तो यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी उगाई जा सकती है, जैसे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, वहाँ पर इसको उगाया जा सकता है। लास्ट लाइन देखेंगे, इट रिक्वायर्ड मोस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर एवर 25 डिग्री सेल्सियस। इसको जो वर्षा की आवश्यकता है, रेनफॉल की आवश्यकता है वो 200 सेंटीमीटर, और जो टेम्परेचर चाहिए वो एवव 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर चाहिए इसको। अब देखिए बच्चों, आगे इसमें वर्कशीट में देखेंगे तो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। तो बच्चों आइए इन क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आपकी वर्कशीट जो अपलोड करता हूं, वो जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको किसी से शेयर करी हुई वर्कशीट की आवश्यकता ना पड़े, बल्कि नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके पास पहुंच जाएगा। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन दिया गया उसको प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन पे जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन आता है, तो उसको आप ओके कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास पहुँच जाएगी। तो आइए बच्चों, आप स्टार्ट करते हैं प्रश्नों के उत्तर देना। देखिए बच्चों, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ था, नेम द कैश क्रॉप विच रिक्वायर्ड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, जिसको पूरे साल उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। तो ऐसी जो क्रॉप है वो है टी। सेकंड प्रश्न था इसमें, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज़ रिक्वायर्ड टू ग्रो कॉटन। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताया था ब्लैक सॉइल या ब्लैक क्ले, यहाँ पर दिया हुआ है तो आप ब्लैक सॉइल कर लेंगे इसको। अच्छा, उसके बाद थर्ड प्रश्न इसमें जो दिया हुआ था बच्चों, थर्ड प्रश्न में आप देखेंगे, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ ए सुटेबल क्लाइमेट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ रबर। तो इसमें आपका आंसर होगा केरला। उसके बाद एक फोर्थ प्रश्न दिया हुआ था इस पे, टी क्रॉप इज़ ग्रोन इन द हिली एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट वेयर एज नॉट इन द हिली एरियाज ऑफ नॉर्थ इंडिया। वाई, ऐसा क्यों है? आप देखिए बच्चों, द टी क्रॉप नीड रेगुलर रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, इसको पूरे वर्ष वर्षा की आवश्यकता होती है। वार्म एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड सच कंडीशन occur in the hilly areas of the northeast, therefore the tea crop is grown only in the hilly areas of the northeast। तो बच्चों जैसा कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग क्लाइमेट होता है, तो वहाँ पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जलवायु होती है, तो वहाँ पर उसी के हिसाब से आपकी क्रॉप्स फसलें की जाती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। यही कारण है कि जो टी के लिए, चाय के लिए जो सेलेक्टेड एरिया है वो उसी जगह पर उगाई जा सकती है, दूसरे स्थानों पर दूसरी दिशाओं में नहीं उगाई जा सकती, क्योंकि ये जलवायु क्लाइमेट पर निर्भर करता है। तो बच्चों ये थी आज की वर्कशीट और ये थे क्वेश्चन एंड आंसर्स। और बच्चों ये आप ध्यान रखेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल का नाम जैसा कि यहीं से मिल जाएगा आपको, ये टीचमेंट 2.0 है, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि इससे आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिल सके।